हेलो स्टूडेंट और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.3 की। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। उसके बाद हमें कहा हुआ है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को आगे तक बढ़ा दिया जाए और P तक, देन प्रूव दैट, और हमारे से 4 चीजें प्रूफ करवाई जा रही है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करवाया जा रहा है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ACD के। सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ABP को कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्राइंगल ACP के। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, एंड फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो स्टूडेंट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अभी चूंकि इसमें जो चीजें हमें दे रखी है पहले मैंने उसको लिख लिया है कि गिवन में क्या चीजें हैं। तो गिवन में हमें 2 बातें बता रखी हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC बोथ आर आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड ऑल्सो दे हैव सेम बेस। मतलब ट्राइंगल ABC ये भी आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस होगा तो ये AB हम AC के इक्वल कह सकते हैं। उसके अलावा ट्राइंगल DBC इसको भी आइसोस्केलस कह रखा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी DB साइड इस DC के इक्वल होगी। तो हमें जो प्रूफ करना है स्टूडेंट उसमें 4 चीजें प्रूफ करनी है। तो चूंकि 4 चीजों में थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने अभी फर्स्ट पार्ट को लिखा है कि टू प्रूफ। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप चारों पार्ट को लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में क्या, थर्ड पार्ट में क्या। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। ट्राइंगल ABD आप देख सकते हैं ABD ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ACD ये जो ट्राइंगल है ये है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। उसके लिए आपको पता है हमें इन दोनों ट्राइंगल की किसी भी 3 चीजों को, जो रूल के अकॉर्डिंग 3 चीजें होती हैं, उनको इक्वल दिखाना है और उसके बाद ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए, अगर हम इनको लेके चलते हैं तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, और मैंने आपको ये बार बार बता रखा है कि जिन 2 ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होता है हमें उन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेकर चलना होता है, तो मैं भी लेके चल दिया। और अब इसकी 3 चीजों में से आप ये देखिए, जो ट्राइंगल ABD की AB साइड है ये इक्वल है ट्राइंगल ACD के AC साइड के। तो एक तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई इस ट्राइंगल की AB साइड ट्राइंगल ACD की AC साइड के इक्वल है, जैसा कि यहां डायग्राम में मैंने दिखा भी दिया था। क्यों इक्वल है, तो यहां रीजन लिख सकते हैं कि सिंस साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर ट्राइंगल ABD की ही बात करें तो जो इसकी BD साइड है वो ट्राइंगल ACD की CD साइड के इक्वल भी है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABD की BD साइड इक्वल होगी ट्राइंगल ACD की CD साइड के। रीजन इसका भी यही है कि साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये दोनों भी ट्राइंगल DBC की साइड है और ये भी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल था। तो अब हमने 2 चीजें तो इक्वल दिखा ली हैं स्टूडेंट, हमें तीसरी चीज और इक्वल दिखानी है, और वो तीसरी चीज है AD, क्योंकि ये AD ट्राइंगल ABD में भी कॉमन है और ये ट्राइंगल ACD में भी कॉमन है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इस ट्राइंगल की AD साइड दूसरी ट्राइंगल की भी AD साइड के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल की AD साइड इस ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाया है। तो इस रूल को हम कहते हैं SSS कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है प्रूफ कि हमने इस ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम किसी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो हम उसकी बची हुई चीजों को आपस में इक्वल ले सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग चीजों को। जैसे कि मैं ट्राइंगल ABD की इस एंगल की बात करूं, एंगल BAD,
तो ये इक्वल होगा ट्राइंगल ACD के एंगल CAD के। तो मैं इसको यहाँ पे इक्वल लिख लेता हूँ, ये मेरे आगे काम में आएगा, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि सो एंगल BAD, आप डायग्राम में देख सकते हैं BAD, ये एंगल इक्वल होगा एंगल CAD यानी कि इस एंगल के, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल CAD के इक्वल होगा बिकॉज CPCT। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। ये हालांकि आगे यूज में होने वाला है, फर्स्ट पार्ट में हमें यहीं तक प्रूफ करना था। तो आपने देखा इसको, फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे प्रूफ करा, और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट में आप देखिए हमें प्रूफ करना है इस बार ट्राइंगल ABP, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा बड़ा ट्राइंगल है इसका लेफ्ट पोर्शन ट्राइंगल ABP को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ABP ये ट्राइंगल कोंग्रेंट दिखाना है ट्राइंगल ACP यानी कि इस बड़े ट्राइंगल के राइट वाले पोर्शन को कोंग्रेंट दिखाना है। तो फिर से वही बात, जिनको हमें कोंग्रेंट दिखाना होता है उन्हीं दो ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो मैं यहां लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है, और इनके तीन चीजों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्राइंगल ABP की AB साइड इक्वल है ट्राइंगल ACP की AC साइड के, ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका रीजन दिया था। उसके अलावा बात दूसरी चीज की करें तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के बाद एक चीज लिखी थी कि जो ट्राइंगल BAD है, जिसको आप चाहें तो एंगल BAP भी कह सकते हैं, क्योंकि बात तो हम इसी कॉर्नर की कर रहे हैं। आप उसको चाहे एंगल BAD कहिए या BAP कहिए। तो मैंने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल पहले ही लिख लिया था कि ये आगे यूज होने वाला है, तो अब मैं यहां इसको यूज भी कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ट्राइंगल ABP का जो एंगल BAP है, मींस ये कॉर्नर इक्वल है ट्राइंगल ACP के CAP एंगल के, यानी कि इस कॉर्नर के। तो मैं लिख सकता हूं कि ये इक्वल है एंगल CAP के। रीजन हम प्रूफ कर चुके हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रूव्ड, यानी कि हम इसको ऑलरेडी दिखा चुके हैं ये इक्वल क्यों है। अभी फर्स्ट पार्ट में CPCT से इक्वल दिखाया था। और अब हम लेंगे इसकी तीसरी चीज, वो AP। तो AP दोनों ही ट्राइंगल का हिस्सा है, तो मैं लिख सकता हूं AP इक्वल्स टू AP बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल। अब आप देखिए स्टूडेंट कि SAS का रूल ये कहता है कि आप जिन दो ट्राइंगल की जिन दो साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, आपको एंगल भी उन्हीं के बीच में बनने वाला लेना होता है। तो जैसे मैंने AB और AP को इक्वल दिखाया, तो मैंने एंगल भी कौन सा इक्वल दिखाया, AB और AP के ही बीच में बनने वाले एंगल को। तो यानी कि ये SAS के रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है। तो मैं लिख सकता हूं कि बाय SAS, और ये चीज भी मैंने आपको बता रखी है कि आप SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का नाम चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखना है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACP के, और ये हो जाता है हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। और फिर से वही बात कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो मैं इनके बचे हुए चीजों को इक्वल ले सकता हूं अगर जरूरत है तो यहां मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। जैसे ट्राइंगल ABP का बेस देखिए BP है, तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABP का जो बेस है BP, ये इक्वल होगा ट्राइंगल ACP के बेस के, यानी कि CP के, और रीजन इसका हो जाएगा बाई CPCT। उसके अलावा जो ट्राइंगल ABP है, इसका ये एंगल ध्यान से देखिए, एंगल APB। तो मैं एंगल APB को भी इक्वल लिख सकता हूं इस ट्राइंगल के एंगल APC के, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए कि हमारे पास ये ट्राइंगल है। तो हमने अभी ABP यानी कि लेफ्ट वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ACP यानी कि राइट वाले ट्राइंगल के। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को मैं इक्वल लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि APB APC के इक्वल होगा, रीजन इसका भी सेम यही होगा, बाई CPCT। हालांकि ये हमारे सेकंड पार्ट का चीज नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ यहीं तक प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दो चीजें मैंने इसलिए लिख ली हैं कि ये अब नेक्स्ट आने वाले कुछ पार्ट में यूज होने वाला है।
तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो ये AP है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, और जो पार्ट मैंने अभी इसको रफ कर दिया था BD और ये CD में इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूं। तो हमें प्रूफ करना है ये जो AP है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये बात तो मैंने पहले ही दिखा दिया है क्योंकि मैंने इसके दोनों पार्ट्स को इक्वल दिखा दिया था, और इसका मतलब यही हुआ कि एंगल जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पे इसको तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सिंस एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के, मैं प्रूफ कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि मैंने इसका नाम BAD लिखा था, इसका नाम CAD लिखा था, तो बात एक ही हुई। तो चूंकि हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा चुके हैं, सो वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल A। तो ये बात तो हमने पहले ही प्रूव कर दी है कि यह एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब एक चीज और प्रूव करनी है स्टूडेंट कि यह एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। उसके लिए हमें इन दोनों छोटे से ट्राइंगल को, आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP, अगर हमने किसी भी तरह इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो CPCT से हम कह सकते हैं कि जो इसके ये दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। तो अब हमारा टारगेट बन जाता है कि किसी भी तरह इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो उसके लिए इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलना होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल BDP, ये छोटा सा ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, BDP, और थोड़ी देर के लिए मैं बाकी की चीजें रफ कर दे रहा हूं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए आप अपना फोकस सिर्फ इस ट्राइंगल पे कीजिए, BDP और CDP पे। तो आप ये देखेंगे कि ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, इसमें तीन चीजें इक्वल दिखानी है। तो BDP की जो BD साइड है ये इक्वल है CDP की CD साइड के। क्यों इक्वल है, हमने शुरू में ही बता दिया था कि भाई ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है तो इसकी दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, यानी कि BD CD के इक्वल होंगी। तो रीजन मैंने पहले ही पार्ट में बता दिया था कि बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, देयरफॉर दीज टू साइड्स विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। और अब दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो भाई ये BP यानी कि ट्राइंगल BDP के जो बेस है, ट्राइंगल CDP के जो बेस CP है, इन दोनों के इक्वल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं BP इक्वल्स टू CP। और ये क्यों इक्वल है, तो मैंने अभी आपको सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के बाद कुछ चीजें इक्वल लिखी थी CPCT से, और ये कहा था इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। तो उसमें मैंने इसको प्रूफ कर दिया था, तो मैं यहां पे रीजन लिख सकता हूं प्रूव्ड, कि मैं इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि क्यों ये दोनों चीजें इक्वल हैं। और अब इन दोनों ट्राइंगल के हमें तीसरी चीज इक्वल लेनी होगी, और वो तीसरी चीज है कॉमन, यानी कि DP। तो मैं कह सकता हूं DP इक्वल्स टू DP, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। और अब आप देखिए कि इस ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल के आपने तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स को इक्वल दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल BDP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। और जिससे फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि नाउ एंगल BDP, ध्यान से देखिए, BDP इक्वल होगा एंगल CDP के। रीजन आप सबको पता है, बाई CPCT। ठीक है स्टूडेंट, और जब हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिया तो ये इस बात को भी प्रूव कर रहा है कि सो AP जो है, जो एंगल A को बाइसेक्ट करती हुई आ रही थी यहां से, ये AP जो अब तक एंगल A को बाइसेक्ट कर रही थी, AP ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें हमें प्रूफ करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि जो ये AP है ये BC को बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। AP BC को बाइसेक्ट कर रही है, ये तो हम पहले ही दिखा चुके हैं क्योंकि हमने BP को CP के इक्वल दिखा दिया था। मींस इस BC के जो AP की वजह से दो पार्ट हो रहे हैं उन दोनों को इक्वल दिखा दिया। तो ये प्रूफ करता ही है कि AP बाइसेक्ट BC। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं कि सिंस
बीपी इक्वल्स टू सीपी के है, और ये मैं प्रूफ कर चुका हूं क्यों है, तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो जब बीपी सीपी के इक्वल है, सो वी कैन से दैट एपी बाइसेक्ट्स बीसी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें एक चीज और दिखानी है कि AP इज परपेंडिकुलर, मतलब ये AP जहां भी गिरेगा, आपको दिख रहा है BC साइड पे गिर रहा है, तो अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो अगर हमने एंगल APB और एंगल APC को 90 डिग्री के दिखा दिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं, और हम कह सकते हैं AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने प्रूफ कर ही दिया है। तो उसके लिए स्टूडेंट आप देखिए कि मैंने एंगल APB को इक्वल दिखाया था एंगल APC के। इस एंगल के इक्वल हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं दोनों एंगल को यहाँ पे x लेट कर लेता हूं। तो मैंने इस एंगल को भी x लेट कर लिया, इस एंगल को भी x लेट कर लिया। और अब जब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर भी हैं, आप देखिए डायग्राम में, लीनियर पेयर का मतलब एक ही पॉइंट पर बने दो एंगल हैं, तो इन दोनों को सम 180 डिग्री के भी इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल APB प्लस एंगल APC, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल APB भी x है, मैंने x लेट कर लिया था, एंगल APC भी x है, और ये सारी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल है। तो x का सम 2x आ जाने वाला है, और ये चल रहा है 180 डिग्री के इक्वल। और अब आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से 180 को डिवाइड देंगे, तो x की वैल्यू आ जाने वाली है 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो एंगल APC है और जो एंगल APB है, ये दोनों एंगल इक्वल थे, दोनों x के इक्वल थे, तो दोनों ही एंगल अब 90 डिग्री के होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो यहां से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि AP परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है BC का। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अब हम जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है AD इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आपको पता है, मीन्स वो जो एल्टीट्यूड है, वो साइड है, वो दोनों तरफ राइट एंगल बनाएगी। तो AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC। ABC को आइसोस्केलस भी कह दिया। इन विच AB इक्वल्स टू AC, जिसमें कि AB AC के इक्वल है। देन सो दैट, और हमारे से दो चीजें प्रूफ करवाई जा रही है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करवाना है AD बाइसेक्ट्स BC, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करेगा। और सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है स्टूडेंट, और आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन आगे से कहीं भी इस चीज की जरूरत होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और वो क्या यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC को आइसोस्केलस कहा गया है, और आइसोस्केलस के अलावा इस AD को एल्टीट्यूड कह दिया गया है। तो वो हमारे से प्रूफ करवा रहा है कि ये AD BC को बाइसेक्ट करेगी। तो मतलब BD को CD के इक्वल दिखाना है, दिखा देंगे। उसके बाद ये भी प्रूफ करना है कि ये AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगी, वो भी दिखा देंगे। तो इसके बाद आपको कहीं भी जरूरत पड़े तो आप हमेशा ये चीज यूज कर सकते हैं कि किसी भी आइसोस्केलस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो एक तो अपोजिट साइड को इसको बाइसेक्ट करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले गिवन में हमने लिख लिया कि AD एक एल्टीट्यूड है, उसके अलावा AB को AC के इक्वल कहा हुआ है, तो AB AC के इक्वल है। और फिर हमें एक चीज और कह रखी है, प्रूफ कराना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी। तो मैं पहले प्रूफ में फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करता हूं। और फर्स्ट पार्ट में आप देखिए स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, मतलब ये जो BC के AD के गिर जाने की वजह से दो टुकड़े हो रहे हैं, BD और CD, हमें किसी भी तरह इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना होगा। अब इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो आप किसी भी तरह इन दोनों ट्राइंगल को, यानी कि जिसके कि ये पार्ट्स हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, तो CPCD से हम ले लेंगे इनको इक्वल। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इन ट्राइंगल
ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB एंड ADC, तीन चीजें इक्वल दिखानी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखिए ट्राइंगल ADB की जो AB साइड है वो इक्वल होगी ट्राइंगल ADC की AC साइड के, तो मैं AB को AC के इक्वल लिख सकता हूं। उसके अलावा ट्राइंगल ADB की जो AD साइड है वही चीज ट्राइंगल ADC में भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल की AD साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के भी AD साइड के, तो ये कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, AB AC के इक्वल क्यों है, तो ये हमें दे रखा है, गिवन है। और अब तीसरी चीज, तो आप ये देखिए कि एक ये ट्राइंगल भी एक राइट एंगल लेके बैठा हुआ है, दूसरा ट्राइंगल भी राइट एंगल लेके बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, बिकॉज ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हर एक की वैल्यू 90 है। ये भी एंगल 90 के इक्वल है, ये भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो अब आप देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल की एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखाई, एक राइट एंगल इक्वल दिखाया और एक साइड इक्वल दिखाई, तो ये रूल बन जाता है RHS। तो वी कैन से दैट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। फिर से बता रहा हूं, इसका हमने एक राइट एंगल इक्वल दिखाया, एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखाई और एक साइड इक्वल दिखा दी, तो ये बन जाता है RHS रूल। और RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ADB का बेस है BD, ये इक्वल होगा ट्राइंगल ADC के बेस DC के, रीजन बाई CP/CT। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है प्रूफ। और अब बात सेकंड पार्ट की करें, तो सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, क्योंकि सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट एंगल है, तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है। तो चूंकि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा ही चुके हैं, तो इसके ये जो दोनों पार्ट हैं ये भी इक्वल होंगे, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD एंड बाई CP/CT, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो इसके जो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू ईच अदर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ द ट्राइंगल ABC, यानी कि ट्राइंगल ABC की दो साइड AB और BC और ट्राइंगल ABC का ही मीडियन AM आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। ये तीनों ही साइड इन तीनों चीज़ों के इक्वल हैं जो आपको दे रखी हैं। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें AB को PQ के इक्वल क्या रखा है, तो ये AB PQ के इक्वल हुई। उसके अलावा BC को QR के इक्वल क्या रखा है, तो BC यानी कि पूरी BC QR के इक्वल हुई। और फिर AM को PN के इक्वल क्या रखा है, यानी कि ये AM PN के इक्वल दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट में हमारे से प्रूफ करवाया कि ट्राइंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ ट्राइंगल PQN के। तो ABM ये ट्राइंगल हुआ और PQN ये ट्राइंगल हुआ, इन दोनों ही ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इनकी तीन चीजों को इक्वल दिखाना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई इन दोनों ट्राइंगल की AB साइड इस ट्राइंगल के PQ के इक्वल है, फिर इस ट्राइंगल की AM इस ट्राइंगल के PN के इक्वल है, दो चीजें। अब आपके पास तीसरी चीज इक्वल नहीं है जो आप इक्वल दिखा दें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जब मैं प्रूफ करना स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा कि सिंस BC को QR के इक्वल कहा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC QR के इक्वल है, तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देता हूं। तो मैं यहां BC को भी 2 से डिवाइड दे रहा हूं, QR को भी 2 से डिवाइड दे रहा हूं। और ये काम हम कर सकते हैं कि जब ये दोनों चीजें ऑलरेडी इक्वल हैं तो दोनों तरफ सेम काम। अब BC का जो हाफ है
तो आप देखिए जो BC का हाफ है, क्योंकि AM मीडियन है तो इसका मतलब ये जो BM है ये CM के इक्वल होगा। तो मैं BC के हाफ को BM भी कह सकता हूं, CM भी कह सकता हूं। फिलहाल मुझे जरूरत BM की पड़ेगी, तो मैं BC के हाफ को यहां पर BM लिख दे रहा हूं। सेम इसी तरह QR का हाफ, चूंकि PN भी मीडियन है तो ये साइड इसके इक्वल है, तो यहां से QR का जो हाफ होगा वो QN भी होगा और NR भी होगा। अभी मुझे जरूरत QN की पड़ेगी, तो मैं QR के हाफ को QN कह दे रहा हूं। तो हमने दिखा दिया कि BM QN के इक्वल है। और अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलता हूं जो मुझे प्रूफ करने हैं। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, और जब आप इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलेंगे तो आप देखिए ABM की AB साइड इक्वल होगी PQN के PQ साइड के, एक चीज, और आप लिख सकते हैं कि ये गिवन है। फिर ABM की AM साइड PQN की PN साइड के इक्वल है, तो ये हो जाएगा AM इक्वल्स टू PN, ये भी हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब तीसरी चीज हमने इस ट्राइंगल की BM साइड इस ट्राइंगल की QN साइड के इक्वल दिखा दिया, तो BM इक्वल्स टू QN हमने अभी अभी प्रूफ किया है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रूव्ड। और आप देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल की हमने तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स को इक्वल दिखा दिया, तो मैं कह सकता हूं कि बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। और स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ भी यही चीज करना था कि ट्राइंगल ABM और ये ट्राइंगल PQN दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो यहां तक तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। मैं इसके हेल्प से एक चीज लिखता हूं यहां पे कि ये जो एंगल है और ये एंगल यानी कि एंगल ABM इक्वल होगा एंगल PQN के। रीजन क्या होगा इसका स्टूडेंट? तो बाई CP/CT, यानी कि दीज आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब जिन ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई दे विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। और मैंने इसको यहाँ पे इसलिए इक्वल लिख लिया क्योंकि इसका आगे हम यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। इस ABC को यानी कि पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल PQR के। तो फिर से वही बात है, हम पहले इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, और अब आप देखिए ABC की AB साइड ये इक्वल है PQR के PQ साइड के, यानी कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, एक चीज प्रूफ। उसके बाद दूसरी चीज की अगर बात करें तो इस ट्राइंगल ABC की जो BC साइड है, पूरी BC साइड वो इक्वल है ट्राइंगल PQR के QR साइड के। और दोनों का ही रीजन ये है स्टूडेंट कि ये दोनों ही चीजें हमें गिवन है, मतलब AB को PQ के इक्वल क्वेश्चन में कहा हुआ है, BC को QR के इक्वल क्वेश्चन में कहा हुआ है। बची तीसरी चीज, और तीसरी चीज वो ये है स्टूडेंट कि हम AC को या तो PR के इक्वल दिखाएं, लेकिन AC और PR में हमें रिलेशन ही नहीं पता, तो हम इसकी तीसरी साइड तो इक्वल दिखा नहीं सकते हैं। तो अब हम जब इन दोनों साइड को इक्वल दिखा चुके हैं, तो मैं इन्हीं दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल, यानी कि जिसे मैं अब तक एंगल ABM कह रहा था, मैं उसे ABC कह देता हूं। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ABC का जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा ट्राइंगल PQR के एंगल PQR के, जिसको कि अब तक हम PQN कह रहे थे, अब PQR कह देंगे। तो इट विल बी इक्वल टू एंगल PQR, और ये मैंने अभी फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के बाद प्रूफ किया था CP/CT से। तो चूंकि दो साइड एक एंगल इक्वल प्रूफ दिखा दिया, तो मैं कह सकता हूं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, इसमें कहा हुआ है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। मतलब BE और CF इक्वल भी है, एल्टीट्यूड्स भी हैं। तो इसमें कहा हुआ है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल
प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए कि BE और CF को इक्वल भी कहा हुआ है, तो ये जो BE साइड है ये CF साइड के इक्वल भी है। उसके अलावा जो BFC एंगल है और एंगल BEC जो एंगल है ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि इसमें CF और BE को एल्टीट्यूड भी कहा हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस। तो अगर हमने ट्राइंगल ABC में AB को AC के इक्वल दिखा दिया या एंगल ABC यानी कि इस एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखा दिया, दोनों में से कोई भी एक काम कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं। तो आप कोई भी एक प्रॉपर्टी इक्वल दिखाइए, या तो इसके कोई दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए या इसके किसी भी दो साइड को इक्वल दिखा दीजिए, ये अपने आप प्रूफ हो जाने वाला है। तो हम अभी लेके चलते हैं एक तो BCF, और मैं थोड़ा सा डायग्राम की पिक्चर अलग निकाल लेता हूं, यानी कि मैं इस ट्राइंगल की जो पिक्चर है वो थोड़ा सा अलग निकाल ले रहा हूं, जिससे कि हमें क्लियर ये पता लगे हम लेके क्या चल रहे हैं। तो BCF जिसमें कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने ट्राइंगल BCF की पिक्चर अलग निकाल ली है। सेम इसी तरह मैं लेके चलने वाला हूँ ट्राइंगल BEC के, तो मैं इसकी भी एक पिक्चर थोड़ा सा अलग निकाल के रख ले रहा हूँ, जिससे कि हमें ईजिली चीज़ें मिल जाए। तो BE और C, और अब इस एंगल को भी 90 डिग्री हमने दिखा दिया। अब किसी भी तरह मैंने इन दोनों साइड को इक्वल, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, तो मैं इस एंगल B को इस एंगल C के कॉन्ग्रेंट कह सकता हूं CPCT से। तो लेकर चलते हैं इनको। तो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, दोबारा देखिए BFC और BEC, मैं इनको लेके चलता हूं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आप देखिए कि ट्राइंगल BFC की जो CF साइड है ये इक्वल है ट्राइंगल BEC के BE साइड के, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि BE और CF इक्वल है, तो मैंने CF इक्वल्स टू BE लिख दिया, और ये है गिवन, यानी कि ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि एंगल BFC, ट्राइंगल BFC का जो एंगल BFC है ये इक्वल है एंगल BEC के, एंगल BEC के, और ये इक्वल क्यों है? तो ईच इज 90 डिग्री, दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री है। और तीसरी चीज स्टूडेंट देखिए, तो जो BC साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी BC साइड इक्वल होगी इसकी BC साइड क्यों? क्योंकि कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट। और अब आप देखिए कि हमने इन दोनों ट्राइंगल में एक राइट एंगल इक्वल दिखाया, एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखाई, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने यहां भी BC बैठ रहा है, यहां भी BC बैठ रहा है, तो दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल दिखा दी। और उसके अलावा एक इनकी हमने CF को इस BE के इक्वल दिखाया था, तो एक साइड इक्वल दिखा दी। तो मैं कह सकता हूं कि बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BEC के। और यही क्वेश्चन में हमारे से डिमांड करी गई थी कि बाय यूजिंग RHS प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। तो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें दिया हुआ है ABC एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें कि AB AC के इक्वल है। उसके अलावा AP को परपेंडिकुलर कहा हुआ है BC पर। तो हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, एक तो AB को AC के इक्वल कहा हुआ है हमने, तो मैंने मार्क कर लिया। उसके अलावा हमें कहा हुआ है AP परपेंडिकुलर है BC पे, तो AP परपेंडिकुलर है BC पे का मतलब हुआ कि ये अपने दोनों साइड राइट एंगल बनाएगा। और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। उसके लिए हमें किसी भी तरह इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा, और उसके बाद CPCT से हम इन दोनों एंगल को इक्वल ले लेंगे। तो मैं चलता हूं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में स्टूडेंट आप देखिए अब
कि हमें जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हम उसी को लेकर चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, तो ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, इनकी किसी भी तीन चीज़ों को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी पी की जो ए बी साइड है वो इक्वल है ट्राइंगल ए सी पी की ए सी साइड के। क्यों इक्वल है? तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो इस ट्राइंगल का एक साइड इस ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल हुआ। उसके अलावा ट्राइंगल ए बी पी का जो एंगल ए पी बी है वो इक्वल होगा एंगल ए पी सी के। ए पी बी ए पी सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ईच इज 90 डिग्री। और बची हमारे पास तीसरी चीज, तो वो है स्टूडेंट एपी, जो कि दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AP इक्वल्स टू AP बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। तो अब आप देखिए कि हमने इन दोनों ट्राइंगल का एक राइट एंगल इक्वल दिखाया, एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखाया, एक साइड इक्वल दिखाई। तो मैं कह सकता हूं कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACP के। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसकी बची हुई चीजों को मैं इक्वल कह सकता हूं, जैसे BP CP के इक्वल होगा, लेकिन हमें यहां इसका यूज नहीं करना। एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सो एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज CP CT। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने जो डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आपकी नई नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।